जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, सबसे कहती कहती मदद की गुहार लगाते लगाते द्रौपदी थक गई। दुर्योधन बोला, आ द्रौपदी मेरी जंघाओं पर आकर बैठ जा। दानवीर कर्ण बोले, आओ द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। भरी सभा में क्या क्या ना कहा गया द्रौपदी को, कितना अपमान हुआ द्रौपदी का। सबको बुलाकर देखा, कोई ना आया। तब द्रौपदी ने अंतिम आवाज लगाई, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, जब तक द्रौपदी पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों को पुकारती रही, तब तक द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे इंतजार करते रहे, मेरी बहन मुझे कब पुकारेगी। तभी भोजन का समय हो गया। द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी, वो समय सुबह दोपहर का समय था। सुबह से जुआ हुआ, भोजन का वक्त था, वो समय भोजन का था। द्वारिका में रुक्मणी मां ने भोजन परोसकर कन्हैया से कहा, प्रभु प्रसाद तैयार है, पा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। भगवान बोले, रुक्मणी थोड़ा रुक जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकारने वाला है। तो रुक्मणी मां ने कहा, कौन भक्त, क्या हुआ उस भक्त को। भगवान रो पड़े। रुक्मणी मां ने पूछा, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। रुक्मणी मां ने कहा, क्या हुआ स्वामी। भगवान बोले, रुक्मणी मेरी जो बहन है ना द्रौपदी, उस पर बहुत बड़ा संकट आया है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा, जाइए बचाइए अपनी बहन को। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता, जा सकता तो कब का चला गया होता। क्यों नहीं जा सकते आप। बोले, नहीं जा सकता। क्यों। क्योंकि उसने अभी तक मुझे पुकारा नहीं। उसने मदद के लिए सबको बुलाया है, रुक्मणी, पितामह को, पांडवों को, सबको, पर सबने, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। और जब तक मेरा भक्त मुझे आवाज नहीं लगाता, मैं कैसे जाऊं। अंत में द्रौपदी ने दुशासन से खुद लड़ने का निर्णय लिया कि मैं तो छत्राणी हूं, मैं अपना बल लगाती हूं। पर दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। एक अबला महिला भला कितना लड़ती, कितना खींचती अपने चीर को, बचाती। दुशासन तो साड़ी उतारे जा रहा है। अंत में द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू एक हिस्सा मुख में दबाया और मुंह में दबा करके दोनों हाथ से साड़ी पकड़ ली और दुशासन का कुछ देर सामना किया। भगवान तब भी नहीं आए। रुक्मणी मां ने कहा, अब तो चले जाओ, अब तो वो किसी को नहीं बुला रही है द्रौपदी। भगवान बोले, उसे अभी
अपने दांतों पर और अपने हाथों पर भरोसा है। जब द्रौपदी को लगा कि मेरा अब बस नहीं चलेगा, तो दोनों हाथ छोड़ दिए, दांत में दबी साड़ी छोड़ दी और द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे श्याम सुंदर रक्षा करो। और जब द्रौपदी ने गोविंद में जो गोविंद में विंद नहीं बोल पाई, गोविंद का केवल गो कहा कि उसी क्षण ठाकुर जी श्याम सुंदर दौड़ कर आए और द्रौपदी के चीर बनकर खींचने लगे। पूरा नाम भी नहीं लिया, पूरा नाम मुंह से निकल नहीं पाया, केवल एक अक्षर मात्रा सहित गो। भगवान दौड़ पड़े। जब तक आपको जगत का भरोसा होगा तब तक जगन्नाथ नहीं दौड़ेंगे। इसलिए जगत के भरोसे ना रहना, भगवान के भरोसे रहना सीखो। काम जगत आता तो द्रौपदी के काम आ जाता। क्यों मेरी मां? संसार ही यदि काम आता तो द्रौपदी के काम आ जाता। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा करके पुकारा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन, मेरी असुवन, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे गोविंद, अब हमारी लाज नहीं, अब तो आपकी लाज जा रही है। और जब द्रौपदी ने पुकारा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब द्रौपदी ने पुकारा कि गोविंद सहारा तेरा है, जब पुकारा गोविंद का गो कहा, दौड़ पड़े, साड़ी बनकर खींचने लगे भगवान। थक गया दुशासन, ढेर लग गया।
दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई और भगवान ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। देखिए, भगवान लाज बचाते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आए तो आज समाज में बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुटती है, तो भगवान क्यों नहीं आते? तो उत्तर है कि द्रौपदी ने जैसे बुलाया, द्रौपदी की तरह कोई बुलाए तो सही उस भाव से, तो भगवान उसके लिए भी आएंगे। अब कोई बुलाने वाले ना हो तो भगवान क्यों आएंगे? आज बुला कौन रहा है? कहां हैं बुलाने वाले? आज आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। आने वाले में कमी नहीं है, बुलाने वाले में कमी है। हाँ, द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आए, लाज बचाई, रक्षा की भगवान ने, तो आपकी भी रक्षा कौन करेगा? पर द्रौपदी की तरफ पुकारो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र का जाप हो, भगवान का नाम भगवान में द्रौपदी को जब तक विश्वास नहीं था, पुकारा नहीं आए, बुलाया आए। इसलिए आप भी भगवान को ही आवाज लगाया करो।